इस इक्वेशन को देखिए, x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x² इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू √4 इक्वल्स टू ±2। पर अगर इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाए तो x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x² इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू √4। अब क्या आप बता पाएंगे √4 का वैल्यू क्या होगा? क्या +2 और -2 होगा? नहीं ना, क्योंकि +2 और -2 का स्क्वायर तो +4 होता है, तो -4 किस नंबर का स्क्वायर है? और देखिए एक और इक्वेशन, x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a यूजिंग सिद्धोराचार्य फॉर्मूला। और x इक्वल्स टू -b, b यहाँ पर है 3, a हो गया 1 और c हो गया 4, सो -3 प्लस माइनस √9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 मीन 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 दिस मीन 2। और अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू -1.5 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो वैल्यू है इसमें √7 का वैल्यू क्या होगा? √7 का वैल्यू तो हम कैलकुलेटर से इजीली निकल सकते हैं, मगर √7 का वैल्यू कैसे निकालें? हम नहीं निकल पाएंगे, बल्कि किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का रूट हम नहीं निकल सकते, क्योंकि रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। अब यह से इंट्रोड्यूस होता है इमेजिनरी नंबर का और उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का। इमेजिनरी नंबर रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर मैथमेटिकली हम उसे एग्जिस्ट करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसका मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यह पर जो एग्जाम्पल हमने लिया है इसमें √4 इसका वैल्यू हम नहीं निकल पाए, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए। तो अगर माइनस साइन को अलग कर दे तो देखते हैं क्या होता है। √4 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं √4 इंटू -1 और इक्वल्स टू √4 इंटू √1 इक्वल्स टू √4 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 √1। अब देखिए ये जो √1 है इसे हम और रिड्यूस नहीं कर सकते। मैथमेटिकली इसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे कहते हैं i। सो i इक्वल्स टू √1। सो प्लस माइनस 2 √1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i। इस तरह के नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जो रियल एक्सिस में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये जो i है इसे कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे।
कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर का मेल है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, ये जो रिजल्ट है x इजिकल टू -1.5 प्लस माइनस रूट ओवर -7/2, इसे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू -1.5 प्लस माइनस √7/2i। अब देखिए इसमें -1.5 है एक रियल नंबर और रूट ओवर -7/2 ये है एक इमेजिनरी नंबर। इसे कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर एक हिस्सा होता है रियल और दूसरा हिस्सा होता है इमेजिनरी। इन मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z लेटर से। सो z इक्वल्स टू x प्लस iy, जहाँ पर x रियल कंपोनेंट है और y है इमेजिनरी कंपोनेंट। x इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू रियल ऑफ z, y इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z। अगर x इक्वल टू 0 हो जाए तो z पूरी तरह से एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अगर y इक्वल टू 0 हो जाए तो z पूरी तरह से रियल नंबर हो जाएगा। कॉन्जुगेट पेयर। अब देखिए, इमेजिनरी नंबर मिलता है जब हम किसी नेगेटिव नंबर का रूट निकालें। अब अगर कोई नंबर का रूट निकाले तो हमेशा दो नंबर मिलता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहले वाले दो एग्जाम्पल में देखिए, √4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 और √4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i। अब √4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, इसमें है +2 और -2, और इसमें भी है +2i एंड -2i। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमें मिला था x इजिकल टू -1.5 प्लस माइनस √7/2i। तो यहाँ पर भी दो नंबर है, -1.5 प्लस √7/2i और -1.5 माइनस √7/2i। तो इमेजिनरी नंबर हमेशा पेयर में निकलता है और इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। इसे ही कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस iy है तो उसका कॉन्जुगेट नंबर होगा z बार इक्वल्स टू x माइनस iy। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक हिस्सा होता है रियल और दूसरा हिस्सा होता है इमेजिनरी। अब जो रियल नंबर है उसे तो हम रियल एक्सिस में प्लॉट कर सकते हैं, मगर इमेजिनरी नंबर को हम कैसे प्लॉट करें? तो इसलिए मैथमेटिशियन ने एक इमेजिनरी एक्सिस बना दिया, बिल्कुल रियल एक्सिस के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे। ए हो गया रियल एक्सिस और ए हो गया इमेजिनरी एक्सिस। अब इस दोनों एक्सिस से जो प्लेन बनता है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इजिकल्स टू x प्लस iy है तो उसे हम इजीली इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, जैसे हम कोई एक पॉइंट को रियल प्लेन में प्लॉट करते हैं, कुछ वैसे ही। तो यहाँ पर P हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर z का लोकेशन, जिसका कोऑर्डिनेट है xy। x रियल पार्ट है तो रियल एक्सिस में x डिस्टेंस और उसके बाद वहाँ से इमेजिनरी एक्सिस के डायरेक्शन में y डिस्टेंस। अब देखिए, ये जो OP डिस्टेंस है इसे मान लीजिए r
और OP पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल पे है उसे मान लीजिए थीटा। इस तरह से भी हम कोई पॉइंट को शो कर सकते हैं एक 2D प्लेन में। इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम r थीटा। सो डायग्राम से हम लिख सकते हैं x इजिकल टू r cos थीटा एंड y इजिकल टू r sin थीटा। सो z इक्वल्स टू x प्लस iy इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा इक्वल्स टू r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म। और ये जो r है इसे कहते हैं मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू और नॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसे मॉड z से डिनोट किया जाता है। सो r इक्वल्स टू z मॉड इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो थीटा है उसे कहते हैं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड और फेज ऑफ जेट। सो थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ जेट इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपन x, जहाँ पर थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, तो इसका कॉन्जुगेट होगा z बार इक्वल्स टू 2 माइनस 3i। चलिए आप इन दोनों पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम y एक्सिस में एक मिरर रख दें तो z और z बार बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज होगा। तो x एक्सिस के साथ इन दोनों नंबर जो एंगल बनाया हुआ है वो भी इक्वल होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, पॉजिटिव साइड में एंगल मेज़र होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरे तरफ नेगेटिव साइड में जो एंगल है वो मेज़र होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो इसलिए इन दोनों एंगल का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा मगर साइन एक दूसरे से अपोजिट हो जाएगा। सो आर्गुमेंट z इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट z बार। ओके एवरीवन, इस वीडियो में यही तक। आप सभी से फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।